अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम लोगों ने पिछला जो अभी हमारा रिसेंटली लेक्चर था दरख्तों ने कहा वो किया था। आज उसी के साथ ये दूसरी वीडियो है आपकी कॉपी वर्क की, जिसमें आपको ये बताया जा रहा है कि आपने अपनी कॉपी को किस तरह से मेंटेन करना है। उर्दू की कॉपी को तो सबसे पहले ये आपकी कॉपी है, आपने यहाँ इधर बाहर अपना नाम लिखना है, अपने फ़ादर का नाम लिखना है, मज़मून लिखना है और आपने अपनी जमात लिखनी है। सेक्शन को अभी रहने दीजिएगा, वो जब आप स्कूल आएंगे तो फिर आपका सेक्शन आगे लिखवा दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बाहर भी आपने अपना नाम लिखना है, अपने फ़ादर का नाम लिखना है और क्लास का नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद ये कॉपी का फर्स्ट पेज है, यहाँ पर भी आप अपना जमात का अपना नाम लिखेंगे, अपनी जमात लिखेंगे कि आया आपका नाम क्या है और आपकी जमात क्या है। उसके बाद एक पेज ये आपका ये हो गया जिस पे आपने अपना नाम वगैरह और तारुफ़ वगैरह लिखना है, ठीक है। उसके बाद अगले सफ़े से आपने फ़हरिस्त बनानी है, मतलब कि इंडेक्स बनाना है। इस वक्त तक हमारे 4 चैप्टर हो चुके हैं, 5वें चैप्टर का जो है वो लेक्चर अपलोड हो चुका है, तो वो हमारे पास 5वां चैप्टर होगा। जी देखें, इस तरह से हमारे 4 चैप्टर हो चुके हैं। अगला हमारा चैप्टर जिसका लेक्चर अभी अपलोड हुआ है तो वो हमारा 5वां चैप्टर है। सबसे पहले हमारी नज़म थी हमद, हम लोगों ने उसके मुश्किल अल्फाज किए, अल्फाज मानी किए और सवाल जवाब किए। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास नज़म थी नात में हमारे मुश्किल अल्फाज हैं, अल्फाज मायनी है और इसके साथ हमारे सवाल जवाब हैं, मीन्स मशकी सवालात हैं। नंबर 3 चैप्टर हमारा था हज़रत खतीजतुल कुबरा, उसके भी मुश्किल अल्फाज मायनी और सवाल जवाब। इसी तरह हमारे 4th चैप्टर पर है सबक सचल सरमस्त, इसके मुश्किल अल्फाज मायनी और सवाल जवाब। नंबर 5 पर है सबक दरख्तों ने, जी हमारे नंबर 5 पर है सबक दरख्तों ने कहा, इसके मुश्किल अल्फाज मायने और मशकी सवालात होंगे, ठीक है। आपने इसी तरह से 3 सफ़ों पर आपने इंडेक्स बनाना है, सफ़ा नंबर 1, 2 और उसके बाद सफ़ा नंबर 3 तक आपने इंडेक्स फ़हरिस्त बनानी है। उसके बाद जो हमारे पहले 4 सबक हो चुके हैं, सबसे पहला हमारा था नज़म हमद, आपने उसका टाइटल पेज बनाना है। टाइटल पेज बनाने के बाद उसके मुश्किल अल्फाज लिखने हैं। ये मुश्किल अल्फाज और अल्फाज मायने आपके पास, ठीक है, ये हैं मुश्किल अल्फाज। आपने सबक पहला था हमारे पास नज़म हमद, ये देखिए हमद का टाइटल पेज बनाया, उसके अगले सफ़ा पर ही हम लोगों ने मुश्किल अल्फाज लिखने हैं। ये मुश्किल अल्फाज और अल्फाज मायने आपको दी गई एक वर्कशीट पर मुश्तमिल थे, ये आपने वहाँ से देखकर लिखने हैं। पहला था चश्मे रहमत, ये तमाम मुश्किल अल्फाज और अल्फाज मायने आपने उन वर्कशीट से देखकर लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद अगला सबक है हमारे पास, देखें इसके मुश्किल अल्फाज हमद के भी 12 मुश्किल अल्फाज हैं और इसके अल्फाज मायने भी 12 हैं। उसके बाद अगला सबक था हमारे पास, टॉपिक था नज़म नात का, ठीक है। आपने नात का टाइटल पेज बनाना है। उसके बाद उससे अगले सफ़े पर आपने इसके मुश्किल अल्फाज और अल्फाज मायने लिखने हैं। ये तमाम मुश्किल अल्फाज और अल्फाज मायने आपको हम लोग वर्कशीट प्रोवाइड कर चुके हैं। अगर जो इन बच्चों ने नहीं ली है तो वो काइंडली स्कूल से आके अपनी अपनी वर्कशीट कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये वर्कशीट पर मुश्तमिल है, वर्कशीट आपको दी जा चुकी हैं, उन पर ये मुश्किल अल्फाज और अल्फाज मायने मौजूद हैं। उसके बाद नंबर 3 पर है तीसरा सबक है हमारा सबक हज़रत खतीजतुल कुबरा। इसी तरह उसके अगले सफ़े पे मुश्किल अल्फाज लिखने हैं और उससे अगले सफ़े पे आपने अल्फाज मायने लिखने हैं। उसके बाद नंबर 4 पे हमारे पास सबक है सचल सरमस्त, ये आपने सचल सरमस्त का टाइटल पेज बनाया। सचल सरमस्त के टाइटल पेज से अगले सफ़े पर आपने अल्फाज मायने लिखने हैं, मुश्किल अल्फाज लिखने हैं। मुश्किल अल्फाज लिखने के बाद आपने इसके अल्फाज मायने उतारने हैं। उसके बाद आपने इस तरह से वर्कशीट पेस्ट करनी है। ये कॉपी वर्क के 4 चैप्टर के सवालों जवाबात की वर्कशीट है। देखें नज़म हमद की पहला हमारा सबक था नज़म हमद, दूसरा हमारे पास था नज़म नात। ये हमद के मशकी सवालात हैं, ये नात के मशकी सवालात हैं। इसके बाद इसी वर्कशीट के बैक पर आपके पास सबक हज़रत खतीजतुल कुबरा के अल्फाज मशकी सवालात हैं और उसके बाद सबक नंबर 4 सचल सरमस्त के मशकी सवालात हैं। आपने इन 4 चैप्टर्स के टाइटल पेज बनाकर उनके मुश्किल अल्फाज मायने अपने वर्कशीट से लिखने हैं। उसके बाद इन 4 चैप्टर्स की वर्कशीट को इस तरह से पेस्ट कर देना है। उसके बाद हमारे पास 5वां चैप्टर है दरख्तों ने कहा। जी ये दरख्तों ने कहा का आपने टाइटल पेज बनाया। टाइटल पेज बनाने के बाद यहाँ पर मुश्किल अल्फाज लिखेंगे। मुश्किल अल्फाज किस तरह है ये आपको वर्कशीट स्कूल की तरफ से दी जाएगी,
ٹھیک ہے، اس ورک شیٹ میں دیکھیں ہمارے پاس مشکل الفاظ ہیں. درختوں نے کہا کہ جھونکو، اور اس کی جو ہے وہ پکچر بھی اپلوڈ ہو جائے گی آپ کے یوٹیوب چینل پر. جھونکو، پشت، مہینوں، چپکاتے، تصاویریں. نمبر 6 ہے ٹہنیاں. نمبر 7 ہے حیثیت. نمبر 8 ہے بیچتا. نمبر 9 ہے تائید. نمبر 10 ہے بسیرا. اس کے بعد الفاظ معنی ہے. نمبر 1 ہے بسیرا. بسیرا کا معنی ہے قیام کرنا، رات کو ٹھہرانے کی جگہ. اس کے بعد نمبر 2 پر ہے ایندھن. ایندھن وہ چیز جو جلانے میں استعمال کی جائے. نمبر 3 پر لفظ ہے پشت، اس کے معنی ہے پیٹھ. نمبر 4 پہ لفظ ہے تائید، اس کا معنی ہے کسی بات کی حمایت کرنا. اس کے بعد نمبر 5 پر ہے جائے پناہ، پناہ کی جگہ. نمبر 6 پر الفاظ ہے ہمارے پاس خوشگوار، اس کا معنی ہے دل پسند. اس کے بعد نمبر 7 پر ہے دار و مدار، اس کا معنی ہے انحصار کرنا. نمبر 8 پر لفظ ہے فضا، اس کا معنی ہے ہوا یا ماحول. نمبر 9 پر ہے معمور، اس کا معنی ہے مقرر کرنا. نمبر 10 پر ہے ہندسے، ہندسے کا معنی ہے ادا. ٹھیک ہے، اس کے بعد مشقی سوالات ہیں ہمارے پاس. سوال نمبر 1 ہے کہ ماحول کو بہتر بنانے میں درخت کیا کام کرتے ہیں. جواب ہے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے درخت آلودگی سے بھری ہوئی ہوا اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں اور صاف ہوا مہیا کرتے ہیں. اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے درختوں کی حفاظت کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. جواب ہے درختوں کو نقصان پہنچانے کے بجائے ہمیں ان کی حفاظت کرنی چاہیے اور درختوں کی تعداد بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے. نمبر 3 سوال تھا درخت پرندوں کے لیے کس طرح مفید ہیں. جواب ہے درخت پرندوں کو تحفظ فراہم کرتے ہیں، یہ ان کی پناہ گاہ ہوتے ہیں جہاں وہ بسیرا کرتے ہیں. جی یہ آپ کے مشکل الفاظ تھے، الفاظ معنی تھے اور مشقی سوالات تھے، جس کو آپ نے کاپی پہ اس طرح سے کرنا ہے کہ یہ تصویر آپ کی اپلوڈ ہو جائے گی. آپ نے تصویر کو دیکھتے ہوئے یہاں مشکل الفاظ لکھنے ہیں. اس کے بعد اگلے صفحے پر آپ نے الفاظ معنی لکھنے ہیں، جبکہ اگلے صفحے پر آپ نے مشقی سوالات کو لکھنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک ہمارے پاس ورک شیٹ ہے. درختوں نے کہا کہ یہ ورک شیٹ ہے جس میں ان کے الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے کہ سبق پڑھتے ہوئے درختوں کے 5 فائدے تحریر کرنے ہیں اور سبق سے ان الفاظ کے متضاد تحریر کرنے ہیں. یہ ورک شیٹ آپ کو جو ہے وہ اسکول سے، جب آپ اسکول آئیں گے تو تب آپ کو یہ اسکول میں پرووائڈ کر دی جائے گی، یا ادروائز یہ آپ کے پاس میسیج آ جائے گا جس میں یہ آپ کو ورک شیٹ دے دی جائے گی.